लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी और इंडिया अलायंस दोनों ही सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। आज शाम इंडिया अलायंस की जरूरी बैठक भी होने जा रही है, जिसमें केंद्र में सरकार बनाने की रणनीति तय की जाएगी। वहीं इस विषय पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान का कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। HNN 24/7 के ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह ने इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान से खास बातचीत की। इंडिया अलायंस ने लोकसभा चुनाव में एक कीर्तिमान हासिल किया है। हालांकि बहुमत में एनडीए है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इन विषयों को लेकर जनता के बीच है और प्रत्याशी भी इन्हीं वर्गों से आए हुए लोगों को बनाया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि जनता ने अभूतपूर्व आशीर्वाद सपा के प्रत्याशियों को दिया। पिछली दफ़ा हम डॉक्टर सत्यनारायण सचान से लोकसभा चुनाव से पहले, परिणाम से पहले, इन्हीं तमाम गतिविधियों को लेकर चर्चा कर रहे थे और कहीं ना कहीं हमारा जो आपसी आकलन था वो सही साबित होता अब धरातल पर दिखा है। डॉक्टर सत्यनारायण सचान, जो कि फाउंडर मेंबर में से एक हैं, समाजवादी पार्टी के, उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो प्रश्न यही है कि जो आकलन हम लोग कर रहे थे पिछली बार जब हमारी वार्तालाप हुई थी, वो धरातल पर सही साबित हो रहा है? धन्यवाद। देखिए रोहित जी, चूँकि हम उत्तर प्रदेश में कई लोकसभा क्षेत्रों में गए थे, जो भी पिछले दिन हम लोग जब बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जो हम बात कर रहे हैं वो हम जनता की बात कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी 2 साल से उन्होंने पीडीए यात्रा, और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में, सभी लोकसभा क्षेत्रों में वहां पर स्वयं और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता वो घूम घूम करके केवल एक ही नारा था कि हमको लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। संविधान खतरे में है, संविधान को रौंदा जा रहा है, लोकतंत्र को धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और बेरोजगारी और जिस तरीके से महंगाई देश में हो गई है, उससे हमें निजात दिलाने के लिए जनता, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और जब हमारा गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ, सीपीआई सीपीएम सभी जो हमारा इंडिया गठबंधन बना, तो एक माहौल बना, और उस माहौल ने दिखा दिया कि अब लोकतंत्र और संविधान को कोई छेड़ नहीं सकता है। देश मजबूत है, जनता मजबूत है, हमारे नेता मजबूत हैं, और अब एक नई इबारत इंडिया गठबंधन लिखेगा। आज शाम तक आपको खबर मिल जाएगी, और मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, और सरकार इस वजह से बनाएगा क्योंकि बीजेपी का जो अंक गणित है 240 में वो सरकार नहीं बना पाएंगे, 272 से बहुत दूर हैं। और जो उनके एनडीए के एलाइज हैं, एनडीए के एलाइज अगर वो मोदी जी के साथ जाते हैं तो उनको अब उनके स्टेट की राजनीति भी उनको देखनी है कि स्टेट की राजनीति में उनका नुकसान होगा, फायदा होगा। तो ये 10 बार सोचेंगे, और मैं समझता हूं कि दोपहर के बाद आप एक बहुत अच्छी न्यूज आएगी जिसमें इंडिया गठबंधन सरकार बनाते हुए आपको दिखेगा। और ये सरकार जो बनेगी, ये सिद्धांतों की सरकार बनेगी, हमारे मुद्दों पर आधारित सरकार बनेगी। मिनिमम प्रोग्राम जो हमारे जनहित में होंगे उनके लिए हम सरकार बनाएंगे, और सबसे पहले बेरोजगारी, महंगाई, इन पर हम वार करेंगे। और जो हमने वायदे किए हैं, जो हमारे गारंटी थी, और उन गारंटी, उन वायदों को सबसे पहले लागू किया जाएगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने, राहुल जी ने कही दिया है कि अगर हमारी इंडिया गठबंधन के हम बनाएंगे, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि सरकार हमारी बनेगी, और अब बहुत ही अच्छी खबर हमको आ जाएगी। कल जिस तरह से कांग्रेस की प्रेस ब्रीफिंग रही, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रेस को संबोधित किया, राहुल गांधी ने एक चीज़ कह दी कि जो वायदे हमने किए हैं वो हम आने वाले समय में पूरा करने वाले हैं। इस बात से ही साबित हो गया कि आप लोग अब सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं। आज बैठक है आपके तमाम घटक दलों की, और उसके बाद जो है निर्णय लिया जाएगा, और ये पक्का है कि आप लोग सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। टीडीपी के बड़े नेता चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू के नेता नीतीश कुमार,
ये भी दिल्ली पहुंच गए हैं। बीते रोज शरद पवार जी का भी फ़ोन नीतीश कुमार जी के पास गया था। क्या लग रहा है, क्या रिस्पांस मिल रहा है डॉक्टर साहब, क्योंकि आप राष्ट्रीय सचिव हैं, क्या इनपुट मिल रहे हैं आपको? देखिए, देश की राजनीति करवट ले रही है। 10 सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश ने जो खोया है वो सभी लोग जानते हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हों, नीतीश कुमार जी हों और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी तो इस बात को बार बार उठाते थे, ममता बनर्जी हों, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हों, स्टैलिन हो। तो एक्चुअली देश में जो एक नया उभार आया है और मैं समझता हूं कि ये नया उभार लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है, देश के लिए बहुत अच्छा है। और जो सबसे बड़ी बात हुई कि लोकतंत्र और संविधान से कोई खिलवाड़ कर नहीं सकता। जनता बी फिटिंग रिप्लाई देती है और जनता ने बी फिटिंग रिप्लाई दी है। उत्तर प्रदेश में दी, बंगाल में दी, महाराष्ट्र में दी, राजस्थान में दी। नई रणनीति तैयार की जाएगी और नई रणनीति का खुलासा आज रात में या कल तक हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर सचान। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो हमने बात की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान जी से। सचान जी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आज की बैठक में बहुत निर्णायक फैसला होने वाला है और ये भी बता रहे हैं कि ये तय हो गया है कि इंडिया गठबंधन जल्द ही देश में अपनी सरकार बनाने वाला है। HNI 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।